नमस्कार, मैं हूं संदीप कुमार। लगातार गांव, गरीब और किसान और उन तमाम बड़े मुद्दों को हम उठाते हैं जो मुद्दे आपसे जुड़े हुए हैं, यानी कैथल की जनता से और जन सरोकार से जुड़े हुए हैं। इस बीच हम जहां बैठे हैं वो अश्विनी शर्मा हथवाल, समाज सेवी और एक कुशल राजनेता भी हैं और उनके पास बैठे हैं, उनके घर पर हैं। बातचीत करेंगे कैथल से जुड़े हुए मुद्दों पर। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अश्विनी शर्मा हथवाल जी से हम बातचीत करेंगे कैथल के मुद्दों को लेकर। शर्मा जी, आप एक अच्छे राजनेता हैं, आप एक अच्छे समाज सेवी हैं। आपने चुनाव भी लड़े हैं, सांसद का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, आपको एक राजनीति का अच्छा अनुभव है और ये अनुभव कई राजनेताओं के अच्छा काम आया है, चाहे अरविंद केजरीवाल की बात हो या तमाम वो लोग हों जो आपके अनुभव से विधायक भी बन चुके हैं। तो कैथल की बात करें, कैथल में तमाम लोग अपनी अपनी दावेदारी जता रहे हैं नगर परिषद को के चुनाव को लेकर के। कौन से ऐसे बड़े मुद्दे हैं आपके ज़हन में जो मुद्दे मुद्दे ही बनकर रह गए, जो लोग बातें करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन मुद्दे मुद्दे रह जाते हैं, वो काम नहीं हो पाया? क्या कुछ सोचते हैं आप इस बारे में? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बात बोली है कि जो मुद्दे हैं वो मुद्दे ही बन के रह जाते हैं। और मैं तो लगभग 36-37 वर्षों से देख रहा हूँ कि कैथल का दुर्भाग्य है। अभी जो चुनाव परिषद नगर परिषद का जो चुनाव आया है, मुझे लगता है कि अभी तो कोई तिथि भी निश्चित नहीं हुई है। जी। और सब लोगों ने ताल ठोकनी शुरू कर दी है। हुँ, अपने अपने आकाओं के छायाचित्रों के साथ हुँ, हुँ, अपने छायाचित्र लगा देते हैं। हुँ, और कोई अभी से एक संगठन से दूसरे संगठन में जा रहा है या कोई नवोदित है हुँ, और समाज सेवा का ठेकेदार बनते हैं, हुँ, तो वो भी पार्टियों का सहारा लेते हैं, राजनीतिक संगठनों का सहारा लेते हैं। हुँ, सो अभी क्या है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जैसे अभी आपने पहले ही बोला है कि मुद्दे केवल मुद्दे ही बन के रह गए हैं। हुँ, ये दुर्भाग्य है कैथल का। हुँ। तो जिस तरह हम बात कर रहे हैं, आपको बता दें कि जिन विषयों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, वो विषय हैं कि जिन लोगों के ऊपर बड़े-बड़े भाषण दिए जाते हैं, जिन मुद्दों पर बड़े-बड़े भाषण दिए जाते हैं, उनमें बदलाव कितना होता है? जी, बढ़ाइए चर्चा को आगे। जी, क्षमा चाहूँगा, बीच में हुँ, व्यवधान हो गया था। जी, तो मुद्दे ही बन के रह गए हैं। मैं मैं ये कहना आपसे चाहता हूँ कि कुछ भी बदला नहीं। हुँ, मैंने बहुत कोशिश की बदलने की, लेकिन बदला कुछ भी नहीं। हुँ, मैं जहाँ था, हुँ, तस्वीर वही नज़र आती है। अच्छा। मैं जहाँ था, हुँ, तस्वीर वही नज़र आती है। पर दुर्भाग्य तो इस बात का होता हुँ, है कि जो राजनीतिक पंडित अपने आप को समझते हैं, हुँ, जो राजनीतिक परिवारों से आए हुए अपने आप को विख्यात समझाने की चेष्टा करते हैं, हुँ, निरर्थक चेष्टा करते हैं। हुँ, मैं कहता हूँ राजनीति का ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हुँ, कि परिवारवाद वाले भी कुछ नहीं कर पाते हैं। हुँ, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो इस बात का है कि मेरे कई ऐसे मित्र हैं। आपने जो अभी बोला कि मैं राजनेता हूँ, राजनेता नहीं हूँ, समाज सेवी हूँ। हुँ। लेकिन बहुत से राजनेताओं को नज़दीक से देखा है। जो उन चुनाव लड़ चुके हैं, तो राजनेता भी बन गए। जी, धन्यवाद। लेकिन राजनेता बनने का भी अवसर नहीं मिला है। राजनेता हुँ, क्या होता है? ईश्वर ने, देवी माँ ने अगर शक्ति दी तो अब हम काम करके दिखाएँगे। मैं हुँ, उसी संदर्भ में आना चाहता हूँ हुँ, कि मैंने ऐसे-ऐसे लोगों को देखा है, जिनके परिवार में खाने को रोटी नहीं थी। हुँ, मेरे मित्र भी हैं। और आज उनके पास बहुत सी अथाह संपत्ति आ जाती है। वो जब इस प्रकार का काम करते हैं, बड़ा कष्ट होता है, हुँ, बहुत दुःख होता है। मेरे आजू-बाजू में ही हैं, मेरे आस-पास ही हैं। ऐसे जनप्रतिनिधि जिनसे बहुत सी अपेक्षाएँ हैं या थी, हुँ, और हम कामना करते थे कि ये कुछ कर पाएगा क्योंकि इसने गंदगी देखी है, हुँ, इसने गरीबी देखी है, हुँ, इसने प्रकाश की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए मोहल्ले में, हुँ, क्योंकि उसके मोहल्ले में नहीं हुई, हुँ, उसके घर में नहीं हुई। हुँ, और उसको जब जनप्रतिनिधि बनने का अवसर मिलता है, हुँ, उसके लिए सौभाग्य हो सकता है, लेकिन कैथल के ये या ऐसी संस्था के लिए, ऐसे शहर के लिए, हुँ, जब ऐसे जनप्रतिनिधि बन जाते हैं, जिनके पास कुछ नहीं होता हुँ, और जनता अपेक्षाकृत हुँ, अपेक्षाएँ करती है, जी, धरातल पे कुछ नहीं होता। हुँ, ऐसे हमारे अगल-बगल में बहुत से हैं। दुर्भाग्य है ये, कैथल जहाँ था, हुँ, वहीं है। और मैं एक बात और आपसे कहना चाहूँगा, जो समाज सेवा का ठेकेदार बनना चाहते हैं, बहुत से लोग हैं। हुँ, एक नहीं है, हुँ, बहुत से लोग हैं। हुँ, अभी नगर परिषद की तारीख चुनाव की निश्चित नहीं हुई जी, है। आप करोड़ों रुपए पहले से ही खर्च कर रहे हुँ, हैं।
मैंने एक सज्जन को बोला भी था। हुँ, मैंने कहा आपको पता है कि कैथल की नगर परिषद का पूरी पूरा का पूरा जो बजट है वो कितना है? हुँ, बोले नहीं। तो ऐसे कई लोग हैं, एक का मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, हुँ, जिन्होंने उस बजट से ज़्यादा खर्च कर दिया है। हुँ। अच्छा, जो नगर परिषद का बजट है, उस बजट से भी ज़्यादा खर्च कर चुके हैं। बजट से कहीं ज़्यादा खर्च कर चुके हैं। फिर वो कमाएँगे भी उससे। यही तो दुर्भाग्य है, यही तो मैं कहना चाहता हूँ हुँ, कि जब तक हम चुनाव को चुनाव की दृष्टि से देखते रहेंगे, और मैं हुँ, जनता से अपील करूंगा हुँ, आपके माध्यम से, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कभी किसी एक समाज सेवी को मौका दे के देखिए आप। हुँ, अभी ये इस पार्टी से आदमी, और एक चीज़ और मुझे बहुत कष्ट के साथ कहनी पड़ रही है, अगर ऐसा होता है, हुँ, या तो लोगों को समझ नहीं है या फिर लोग संविधान के बारे में जानते नहीं है। हुँ, कभी किसी व्यक्ति विशेष का चुनाव नहीं होता है। हुँ, नगर परिषद में अगर एक व्यक्ति विशेष का चुनाव होता है, हुँ, या एक पद विशेष का चुनाव होता है, या जिसको बार बार जो सुनने में आ रहा है, देखने में आ रहा है, चेयरपर्सन, हुँ, ये संविधान में कहीं नहीं है। हुँ, नगर परिषद का चुनाव होता है, वार्ड के पार्षदों का चुनाव होता है, हुँ, फिर वो बैठ करके अपना एक अध्यक्ष चुनते हैं, हुँ, जिसको नगर परिषद का संचालक बोलते हैं, अध्यक्ष हुँ, चुनते हैं। हुँ, तो ये एक मैं कैसे हो रही है ये बात, ये मुझे तो हम समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जब एक व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, हुँ, संयोग से या वियोग से हुँ, वो बन जाता है, हुँ। तो पार्षदों की महत्ता क्या रहेगी? यानी कि आपका कहना है, ये भी जो डायरेक्ट चुनाव है, वो गलत है। असंवैधानिक है, हुँ, मुझे नहीं लगता। हुँ, और आप पूछिए नगर परिषद की अगर कोई एक्ट है, हुँ, क्या उसमें ये हमारा संविधान इस प्रकार का प्रावधान करता है? तो फिर तो मुख्यमंत्री का चुनाव सीधा होना चाहिए, हुँ, तो फिर तो प्रधानमंत्री को चुनाव सीधा होना चाहिए। हुँ, वो अपने तरीके से अपने चाटुकारों को इकट्ठा कर लेगा। हुँ, जब मैं अगर किसी अध्यक्ष पद के लिए खड़ा होता हूँ, और करोड़ों रुपए पहले मैं खर्च कुछ कर चुका हूँ, हुँ, और करोड़ों रुपए मैं चुनाव के समय भी खर्च करता हूँ। हुँ, लोग मुझे, आपने जैसे बोला कि आप राजनेता तो हो गए, मैं नहीं हुआ हूँ, लेकिन मैं बिना पैसे के चुनाव लड़ता हूँ। हुँ, जितना पैसा पे सरकार की तरफ से संविधान की दृष्टि से रहता है, जो ज़रूरी रहता है, हुँ, वो तो हम खर्च करते हैं। यही एक मैं चाहता हूँ कि जो चुनाव से पहले आप करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, फिर चुनाव के समय खर्च करते हैं, हुँ, फिर आप कहते हैं कि आप नालियाँ ठीक करवा देंगे, हुँ, आप सीवरेज ठीक करवा देंगे, आप मोहल्ले की प्रकाश व्यवस्था ठीक करवा देंगे, हुँ, आप पशुओं को उठा करके एक जगह भी इकट्ठा करके रख देंगे। हुँ, आप उद्यम सिंह, जहाँ हम बात करें, ज़रा देखिए पीछे क्या हालत है। बड़ा अच्छा अवसर आपने छेड़ दिया। मैं कार्यकारी अधिकारी जो हैं नगर परिषद के, उन्होंने कहा था, एक बैठक हुई थी, एक समाचार पत्र ने बैठक की थी, सब समाज सेवियों को इकट्ठा करके, हुँ, सभी पार्षदों को इकट्ठा करके, हुँ, और उन्होंने बोला था कि साहब 31 जनवरी तक का समय आप हमें दीजिए, हुँ, कैथल की व्यवस्था बदल दूंगा। अब मुझे तो नहीं लगता कि कैथल की व्यवस्था तो कुछ बदली नहीं है, हुँ, उनकी व्यवस्था शायद हुँ, बदल गई हो। हुँ, कुलदीप जी शायद उनका नाम है। हुँ, और कुलदीप जी, अगर आप इस माध्यम से सुनते हैं तो जाग जाइए। ये हमारे पीछे उद्यम सिंह पार्क है, हुँ, और मैं उपायुक्त महोदय से भी प्रार्थना करूंगा, सर आप कुछ कीजिए, वरना कैथल का बहुत बुरा हाल हो जाएगा। कैथल एक देश का एक अच्छा हिस्सा, ऐतिहासिक मंडी यहाँ पर है। हुँ, हमने रेलवे के लिए प्रार्थना की, रेल ऐसे की ऐसे है। हुँ, एक केवल दो रेल चली हैं, वो भी हमारे रेल यात्री संगठनों हुँ, के कारण, हुँ, उनके प्रयास के कारण हम भूख हड़ताल पे रहे, धरने दिए, जुलूस किया, तब जाके एक वो चंडीगढ़ और जयपुर गाड़ी चली है, जिसका विस्तार भी कर दिया गया है। हुँ, एक कैथल से दिल्ली चली है, चलती वास्तव में वो कुरुक्षेत्र से दिल्ली है, जबकि यहाँ से बहुत गाड़ियाँ चल सकती हैं। हुँ, हमारे सांसद महोदय सैनी साहब, उनको कैथल की कोई फ़िक्र ही नहीं है। हुँ, हमारे जनप्रतिनिधि, विधायक महोदय मेरे परम मित्र हैं, हुँ, उनको कोई कैथल की कोई फ़िक्र नहीं है। हुँ, अगर वो सुनेंगे, आप दिखाएँगे, तो शायद हो सकता है उनको बुरा भी लगे, हुँ, पर मेरे मित्र जाग जाओ। आपको कैथल की जनता ने मौका दिया है, अवसर दिया है। हुँ, आप जागिए, और जो अधिकारी केवल वातानुकूलित कक्ष में बैठ करके और केवल कागज़ पे हस्ताक्षर करके अपनी कर्तव्य निष्ठा का परिचय देते हैं, उन पर जा कर के अपनी कलम का परिचय दीजिए। हमारे जितने भी, मैं केवल कैथल या कुरुक्षेत्र की बात नहीं करूँगा, हुँ। पूरे देश का हाल यही है। तो फिर इस देश के हाल को बदलाव में बदलने के लिए, यानी कि बदलाव लाने के लिए क्या ज़रूरी है और कैसे देखते हैं आप? किस तरह बदलाव आएगा? बहुत सरल तरीके से बदलाव आएगा। हुँ, आप बिना पैसे के चुनाव करवाइए ना, हुँ,
कहाँ लिखा है संविधान में? ठीक है, कई बार हमारा जो चुनाव आयोग है, वो ये बोलता है कि साहब आप इतने लाख रुपए खर्च कर सकते हैं, क्या ज़रूरत है इस बात की? जब मैं अगर 70 लाख रुपए खर्च कर सकता हूँ और 70 करोड़ खर्च करता हूँ, तो भैया मुझे क्या ज़रूरत है अपने क्षेत्र विशेष की सुविधाओं के बारे में बात करने की? मैं रोज़गार की बात नहीं करूँगा, मैं परिवहन व्यवस्था की बात नहीं करूँगा, मैं हमारे पार्क किस बदहालत में हैं, मैं उसकी बात नहीं करूँगा, हमारी सड़कें टूटी हुई हैं, मैं उसकी बात नहीं करूँगा। हमारे कैथल की मैं बात करूँ तो पार्किंग व्यवस्था देखी है आपने? बाज़ार में से एक व्यक्ति पैदल नहीं चल सकता। अगर आप अम्बाला रोड पे जाइए तो इधर वाहन खड़े हैं, उस साइड में वाहन खड़े हैं, आप अपनी गाड़ी निकाल नहीं सकते, आप अपना मोटरसाइकिल निकाल नहीं सकते, आप अपनी स्कूटी निकाल नहीं सकते। हमारे हो क्या रहा है कैथल के अंदर? और फिर आप चुनाव परिषद के नगर परिषद की जब चुनाव की बात आती है, आप बड़े-बड़े दावे करते हैं। तो 70 वर्षों से तो कुछ हुआ नहीं, तो अब क्या होने जा रहा है विशेष? तो जब तक आप समाज सेवियों को ठेका नहीं देते हैं, ठेके से अभिप्राय बिना पैसे के जब आप चुनाव करवाएँगे, ये आप एक मंच बनाइए ना, आप एक मंच बनाइए। अगर आपके देश को प्रधानमंत्री चाहिए, एक मंच बनाइए। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है ना, विधायक अप्रत्यक्ष रूप से अपनी वोट डालते हैं, सांसद अप्रत्यक्ष रूप से अपनी वोट डालते हैं, तो इसको आप सीधा प्रत्यक्ष करिए। और आजकल तो ये डिजिटल युग है, आप करोड़ों अरबों रुपए जो देश के विकास पे खर्च होने चाहिए, वो राजनेताओं की सेवा भक्ति के लिए खर्च हो रहे हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है, कहाँ से रोजगार आएगा? हमारे अस्पताल क्या जाके देखना हालत क्या है, हमारे गरीब बच्चों के लिए स्कूलों की हालत क्या है। क्या बात है भाई, क्यों नहीं कुछ हो रहा? 70 वर्षों में क्या हमने किया क्या है? यही किया है कि लाल बहादुर शास्त्री जैसा प्रधानमंत्री हमने खोया है। महात्मा गांधी जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति जिन्होंने आज़ादी का ये जामा हमें पहनाया है, वो हमने खोया है। हम महात्मा गांधी जी की बात तो करते हैं पर के उनके आदर्शों की बात नहीं करते। लाल बहादुर जैसे शास्त्री जैसी बात करते हैं, उनके आदर्शों की बात उनको व्यवहारिकता में नहीं लेके आते। अंबेडकर जी के जो संविधान रचा था, आज उनकी तस्वीर लेके मैं आज के युग की ही एक उसको प्रणाम करता हूँ आज के युग को, कि कम से कम अम्बेडकर जी को हर व्यक्ति याद तो करता है। पहले कोई जयंती नहीं मनाता था, अब सब याद तो करते हैं, लेकिन केवल और केवल प्रणाम करके और झुक के नतमस्तक हो करके उनके अनुयायियों के लिए क्या किया आपने? संविधान में जो जनता के द्वारा जनता के लिए संविधान की रचना हो रही है क्या? क्या हो रहा है देश में? क्या हम 1945 का भारतवर्ष 2022 में लेके आ रहे हैं क्या? जो हम अपनी कथाएं अपने माँ बुजुर्गों से, अभिभावकों से या फिर पुस्तकों में पढ़ा करते थे, आज उसको अपनी नंगी आंखों से देख रहे हैं। ये देश का दुर्भाग्य नहीं है क्या? कहाँ अम्बेडकर जी की बात हो रही है? कहाँ लाल बहादुर शास्त्री जी की बात हो रही है? ये सब कुछ चल क्या रहा है? ये तब तक चलेगा जब तक आप राजनीति को व्यापार बनाते रहेंगे। आप करोड़ों रुपए चुनाव से पहले खर्च करेंगे, चुनाव के समय में करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, फिर चुनाव के बाद तो फिर हमें कोई याद नहीं करेगा, क्योंकि वो करोड़ों रुपए हमने खर्च किए। उसको जब शेर के मुंह खून लग जाता है, एक बार दोहरा करने की बात आती है, फिर तिहरा करने की बात आती है, फिर उसको उसमें रम जाता है उसका खून। इसीलिए दुर्भाग्य है कि भ्रष्टाचार पूरे यौवन पे है। भले ही हम दावे करें शिष्टाचार की, सब व्यर्थ, सब बेकार, तो इसको बदलना होगा। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तेरे सीने में ना सही, मेरे सीने में सही, पर आग हर किसी के सीने में जलनी चाहिए। तो कैथल के लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? मैं संदेश तो खैर क्या देना चाहूँगा, मैं उनमें से एक छोटा सा आदमी हूँ। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जब कभी भी चुनाव आए, केवल नगर परिषद के चुनाव की बात नहीं है, चाहे वो पंच का चुनाव है, चाहे वो सरपंच का चुनाव है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव है। अब क्योंकि बात आप जिस संदर्भ में कर रहे हैं, मुझे लगता है नगर परिषद के चुनाव के संदर्भ में कर रहे हैं, तो जो लोग क्योंकि दुर्भाग्य है कि 4-5 आदमी हमें नज़र आते हैं, और मैंने जैसे पहले भी कहा कि बोले साहब मुझे अगर उस पार्टी का टिकट मिल गया, मुझे अगर अमुक पार्टी का टिकट मिल गया, या मुझे अमुक पार्टी का टिकट मिल गया। कुछ लोग तो बोलते हैं कि अगर मेरी पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया तो हम स्वतंत्र रूप से खड़े हो जाएंगे। आज़ादी है,
खड़े हो जाएंगे। लेकिन ये टिकट वितरण की बात कहाँ से आई? ये तो विधानसभा लोकसभा में होता है। हम संविधान तो इस बात की इजाजत देता ही नहीं है। तो चुनाव जहां भी हो निःशुल्क होना चाहिए। समाज सेवियों के हाथों में जब तक शहर, गांव, विधानसभा, लोकसभा नहीं आती, तब तक चुनाव तो चुनाव होते ही रहेंगे। देश जा रहा है और पिछड़ता चला जाएगा। अब कैथल के संदर्भ की बात आ रही है, नगर परिषद के चुनाव की बात आ रही है, तो मित्रों कैथल के लोगों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, पहले तो अपने जनप्रतिनिधि से पूछिए कि 2.5 वर्षों में हमने क्या किया। मैं आपके माध्यम से मैं पूछता हूँ, भाई लीलाराम जी, आप विधायक हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, लंगोटिए यार हैं, हम मित्र हैं। सर कुछ करके दिखाइए कैथल के लिए। कैथल का बहुत बुरा हाल है, पानी नहीं आता है, एक एक घंटे सिर्फ केवल पानी आता है। सड़कों की क्या हालत है, हमारे अस्पताल की क्या हालत है, बार बार आपको हम क्या बताएंगे। तो अब आपको मौका मिला है, कुछ करके दिखाइए। कैथल की जनता को अपने जनप्रतिनिधि से पूछना चाहिए। और दूसरा, फिर नगर परिषद का अगर चुनाव आता है तो भैया किसी ऐसे व्यक्ति को चुनना जो गैर पार्टी व्यक्ति हो, कोई भी हो, ABCD कोई भी हो। जब तक समाज सेवियों के हाथ में कैथल नहीं आएगा, कैथल का सुधार ना हुआ था, ना हुआ है और ना ही हो सकता। अगर आप राजनीतिक संगठनों के नेतृत्व में उसके चाटुकारक बन के चुनाव लड़ेंगे, कहीं का भी हो, नहीं सुधार हो सकता, नहीं सुधार हो सकता, नहीं सुधार हो सकता। भारत माता की जय। वंदे मातरम। तो ये सुन रहे थे आप अश्विनी शर्मा हथवाल। तो इनका सीधे तौर पर कहना है, व्यापारी और राजनेता को नहीं, आप समाज सेवी को ये अपना प्रतिनिधि बनाइए तो बदलाव हो सकता है। तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं हूं संदीप कुमार।